हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। महानता एक ऐसा शब्द जिसका बहुत बड़ा विश्लेषण है। इसको परिभाषित करने के सभी के अलग अलग मत हो सकते हैं। महानता का अर्थ सबके लिए अलग हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान अपने विचारों की श्रेष्ठता, समाज हित की भावना से प्रेरित कार्य और सद्व्यवहार जैसे गुणों से महान बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी होती है उसकी विनम्रता। महान व्यक्ति की विशेषता महान कार्यों से नहीं, उनके द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्यों से ही पहचान की जा सकती है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि महान व्यक्ति कभी अपने आप को महान नहीं मानते, सिर्फ अपने कर्म को एक कर्तव्य मात्र मानते हैं और बिना अहंकार के हमेशा धरातल से जुड़े रहते हैं। और भी अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती है। इसी विषय पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा कही गई एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है। हर कोई मशहूर नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई महान हो सकता है, क्योंकि महानता सेवा से निर्धारित होती है। इस लाइन का यह अर्थ है कि हर कोई प्रसिद्ध नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई महान हो सकता है, क्योंकि महानता सेवा से निर्धारित होती है। आपको केवल अनुग्रह से भरा हुआ दिल और प्रेम से उत्पन्न आत्मा की आवश्यकता है। इसी महान शब्द से जुड़ी हुई गौतम बुद्ध की एक कहानी आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। उम्मीद है यह कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए एक मरुस्थल प्रदेश में गए। उस प्रदेश के राजा को जब यह बात पता चली कि उसके नगर में गौतम बुद्ध आए हैं, तो उनसे मिलने वहाँ का राजा उनके पास पहुँचा। राजा को बहुत दिनों से एक सवाल परेशान कर रहा था, जिसे उसने बुद्ध से पूछा। राजा का सवाल था कि क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो कि महान हो, लेकिन उसे कोई जानता ना हो। यह सवाल सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वास्तव में दुनिया में ऐसे कई असाधारण लोग हैं जो मनुष्यों से भी महान हैं, हालांकि उनकी महानता के गीत नहीं गाए जाते। यह सुनकर राजा ने आश्चर्य से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई महान हो, लेकिन लोग उनकी महानता के बारे में जानते ना हो। गौतम बुद्ध ने राजा के सवाल का जवाब नहीं दिया, पर उसे अपने साथ लेकर एक गांव की ओर चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक साधारण सा लड़का नजर आया। वह एक पेड़ के नीचे घड़े में पानी भरकर बैठा था। गर्मी में लगातार चलने से राजा और बुद्ध थक चुके थे। उन्होंने लड़के से पानी मांगकर पिया। गर्मी से राहत मिली तो दोनों की जान में जान आई। राजा ने उस लड़का को देने के लिए पैसे निकाले, तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वह बोला, हे राजन, मैं कोई व्यवसाय नहीं करता। आप इस हरे भरे विशाल पेड़ को देखो, यह किसी से कुछ नहीं मांगता, निस्वार्थ भाव से सभी को अपने छांव के जरिए गर्मी में राहत देते हुए साधना कर रहा है। इसीलिए मैं भी अपने घर से थोड़ी दूर पर घड़े में पानी भरकर यहाँ बैठता हूँ, ताकि इस पेड़ को पानी दे सकूँ और आने जाने वाले लोगों को गर्मी, प्यास, थकान से राहत पहुंचा सकूं। उस लड़का ने आगे कहा, हे राजन, मेरे पानी पिलाने की इस सेवा से मुझे असीम शांति मिलती है। यह सुनकर राजा को भी संतुष्टि मिली और उसे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे और महान काम करते हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। वे इतने प्रसिद्ध नहीं हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे जल्द मिलती हूँ एक और कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।